एक पुलिस वाला जो कि उसके गांव में शहर में सारा उसका रुतबा था और जो है काफ़ी लोग उसके सिलेक्शन से खुश थे, वो उसका भी काफ़ी ज़्यादा रुतबा था। तो उसको जो है 2 लड़कियों से प्यार हो जाता है और 2 लड़कियों से प्यार होने के बाद उसकी जो है वो शादी भी हो जाती है और उसका परिणाम उसको क्या भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो दोनों लड़कियों को वो लगातार मिसयूज़ कर रहा था, उनका जो है इस्तेमाल कर रहा था। पर उन लड़कियों ने उसके साथ क्या किया, उस पुलिस वाले के साथ क्या किया, वो इस घटना में, इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि उस जो पुलिस वाले को अंतर्गत जो है शादीशुदा होने के बाद भी आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा और वो दोनों लड़कियों के साथ क्या हुआ जिसने इस आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया था उस पुलिस वालों के लिए। और पुलिस वाले के साथ वो दोनों लड़कियों ने मिलकर क्या किया, इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ। इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपकी जो भी राय रहेगी कमेंट के थ्रू। सुरेश नाम का एक जो है वो 2015 में यूपी पुलिस की एग्ज़ाम जो है वो देता है, यूपी पुलिस की एग्ज़ाम 2015 में देता है और वो यूपी का ही रहने वाला था। यहाँ पे जब उसका जो है पेपर हो जाता है, फिजिकल हो जाता है और वो पास भी हो जाता है, पर यहाँ पे सिलेक्शन में उसके टाइम जो है वो लग जाता है क्योंकि कोर्ट के कुछ जो है वो सिलेक्शन रोक देते हैं। फिर उसमें कुछ कार्रवाई होती है जो कि 2017 में क्लियर होती है ये सिलेक्शन, और सुरेश का जो है वो 2017 में सिलेक्शन हो जाता है, बाकायदे वो पुलिस वाला बन जाता है। यहाँ पे उसके गाँव में भी खुशियाँ थी कि हमारे यहाँ कोई जो है पुलिस अफसर बन चुका है। और यहाँ पे उसको भी खुद भी जो है एक रौब उसके अंदर आ गया था कि मैं जो है पुलिस वाला हूँ और पूरे गांव में जो एक लौता पुलिस वाला हूँ, ये जो सुरेश के मन में कहीं ना कहीं आ गया था। जैसे ही वो अपने ड्यूटी में जो है वो जाता है, ड्यूटी में जाने के बाद ट्रेनिंग में जो जाता है, उसके बाद ट्रेनिंग से जैसे ही वापस आता है तो पूरे गाँव का वो चक्कर लगाता है और गाँव में हर किसी को जो है मिलने जाता है। कहीं ना कहीं वो खुद दिखाने जाता है कि मैं जो है वो सिलेक्शन के बाद आया हूँ, ट्रेनिंग के बाद आया हूँ। तो जैसे वो एक अपने घर से कुछ ही दूर में एक घर में जाता है तो वहाँ पे एक जो है लड़की जिसका नाम रिंकी रहता है, रिंकी जो है उसको देखता है तो वो उसको कहीं ना कहीं मन ही मन वो एक नज़र में उसको पसंद आ जाती है। तब यहाँ पे रिंकी भी कहीं मन ही मन सोचती है कि पुलिस वाला है, क्यों न इससे बात की जाए। ये दोनों आपस में जो है मन ही मन सोचते हैं कि एक दूसरे से अगर बात हो जाती है तो काफ़ी अच्छा रहता है। तब यहाँ पे जो है गांव पे जैसे कि हर कोई उसका सम्मान कर रहा था तो यहाँ पे उसको बैठने के लिए बोला गया, चाय पानी उसके जो है पूछा गया, चाय पानी उसको दिया गया। रिंकी जो है वो चाय लेके आती है और तभी उससे जो है वो पूछता है, सुरेश जो है वो पूछता है कि और क्या कर रही हो, पढ़ाई में कैसे है। इसी में जो है उनकी बातें जो है वो चालू होती हैं और रिंकी कहती है कि आपका तो अलग ही रौब है, पूरे गाँव में चर्चा है कि आप पुलिस वाले जो है वो बन चुके हैं। तब यहाँ पे सुरेश हंसता है तो कहता है कि वो सुरेश जो है रिंकी कहती है कि मुझे आपके जैसे पुलिस वाले बनना है तो आप मुझे कुछ टिप्स बताइए कि कहाँ से आपने कोचिंग की है। तब वो कहता है कि क्यों ना तुम मेरा नंबर ले लो और तुम्हें जो है जो भी कंफ्यूजन होगा तुम मुझसे फ़ोन में पूछ सकती हो। तब उसने जो है अपना नंबर दे दिया और यहाँ पे ये दोनों की जो है बातें चालू हो गई। 2 से 3 दिन में ये दोनों की रात भर बातें होती थी और यहाँ पे प्रेम प्रसंग जो है वो 3 ही दिन में चालू हो गया था। यहाँ पे जो है रिंकी अब उस जो है सुरेश से मिलने जंगल में जाया करती थी, रात के 12-1 बजे जो है वो उसके साथ जो है जंगल में जाया करती थी। यहाँ पे ये 15-20 दिन ऐसे ही मिलते रहे और यहाँ पे जब उसके घर एक दिन सुरेश जाता है और कहता है कि अब मैं जो है वो फिर से ड्यूटी में जा रहा हूँ, मेरी जो छुट्टी थी वो ख़त्म हो चुकी है। तब वहाँ पे रिंकी के साथ उसके नाम एक जो फ्रेंड रहती है हैप्पी, वो भी बैठी रहती है। हैप्पी को देख के सुरेश फिर उसको जो है दिल बैठता है और उसकी फ्रेंड जो है उसको पसंद आ जाती है। तब यहाँ पे उसकी छुट्टी खत्म हो गई थी, वो फिर से अपनी ड्यूटी में चला जाता है। पर यहाँ पे रिंकी को कहता है कि तुम्हारी दोस्त भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, क्यों ना तुम उससे भी मिलवा दो मुझे। तब यहाँ पे रिंकी जो है वो कहती है कि ठीक है मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रेम प्रसंग था नहीं, एक दूसरे को जो है इस्तेमाल करने का कहीं ना कहीं दोनों लोग सोच रहे थे। तब यहाँ पे 3 से 4 महीने बाद जब फिर से छुट्टी में आता है सुरेश, तब यहाँ पे रिंकी से मिलता है जंगलों में और फिर उसको दूसरे दिन हैप्पी को भी बुलाता है। पर यहाँ पे रिंकी अपनी फ्रेंड को भी लेके आती है और बारी बारी से जब दोनों का जो है वहाँ पे दोनों लोग जब अवैध संबंध बनाते हैं तब वो एक दूसरे का जो है वीडियो निकाल लेते हैं। पर इस बात की जानकारी सुरेश को नहीं पड़ती है, जबकि वो खुद एक पुलिस वाला था। पर उसने ऐसे जो है उसने सोचा कि कुछ ऐसा नहीं होगा, इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो सकता है, उसके
उसके साथ ऐसा कुछ होगा ये उसने कल्पना भी नहीं की थी। और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और जब भी वो छुट्टियों में आता तो ऐसे हैप्पी को और जो है वो हैप्पी को और रिंकी को इस तरीके से इस्तेमाल करता और फिर अपनी छुट्टियों में बीत जाने के बाद फिर से अपनी ड्यूटी में चला जाता। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और 2021 में जो है सुरेश की शादी लग गई और सुरेश की शादी जो है वो तय हो गई थी। सुरेश की शादी जो है 21 में तय हुई पर हुई 2022 में। 22 में जैसे ही दोनों की जो है सुरेश की शादी हो गई तब यहाँ पे अपनी पत्नी पे उसने ध्यान देना चालू कर दिया और यहाँ पे रिंकी को और हैप्पी को बिल्कुल भी ध्यान उसने नहीं दिया, इग्नोर करना चालू कर दिया। पर शादी से पहले उसकी जितनी भी तनख्वाह थी उसका आधा जो है वो रिंकी को भी देता था और हैप्पी को भी देता था और इसीलिए वो दोनों जो है वो खुश भी रहती थी। वो महंगे महंगे जो फोन्स है वो चलाती थी और जितने भी महंगे शौक रहते थे, शौक जितने भी हैं वो पूरे करते थे सुरेश की जो पेमेंट आती थी उससे। यहाँ पे सिलसिला चलते रहा, तीनों लोग जो है इससे खुश थे। पर यहाँ पे जैसे ही सुरेश की शादी हो गई तब सुरेश ने जो है रिंकी और हैप्पी पे खर्च करना भी बंद कर दिया और उनसे बात करना भी बंद कर दिया और पूरा टाइम जो है अपनी पत्नी को देता। और अब जब भी छुट्टी में आता तो यहाँ पे कहीं भी नहीं जाता था, सिर्फ अपनी पत्नी के साथ रहता, घूमता, जहाँ भी सारी चीजें जो है वो पत्नी पे फोकस करता। पर यहाँ पे रिंकी और हैप्पी को बिल्कुल भी इग्नोर करता था, बिल्कुल भी उनको भाव नहीं देता था। एक दो बार उनके घर भी आई पर यहाँ पे उसने कुछ बातचीत उसने नहीं की। यहाँ पे रिंकी और हैप्पी का खर्चा जो है चलना मुश्किल हो गया था और कहीं ना कहीं मन ही मन वो दोनों जो है वो चिढ़ सी गई थी। यहाँ पे जो है उससे पैसे मांगती पर यहाँ पे सुरेश जो है वो पैसे नहीं देता। ऐसे करके जो है उसको ब्लैकमेल करना चालू कर दी और उससे जो है पैसे ऐंठना चालू कर दी। वो वीडियोस के थ्रू जो उन्होंने बनाई थी वो वीडियोस को जब सेंड करती हैं और कहती है कि मैं ये सारी वीडियोस जो है वायरल कर दूंगी, तुम्हारी जो वर्दी है वो भी उतर जाएगी और तुम्हारी बीवी जो है वो भी तुमको तलाक देके चली जाएगी। तब यहाँ पे सुरेश डर जाता है और जितना भी वो पैसा मांगती हैं वो देता जाता है। और यहाँ पे सुरेश ने जब सुसाइड करने की उसकी जब बारी आई तब उसने ये भी बताया कि 4 से 5 लाख उसने जो है दे चुका था। पर यहाँ पे उसकी उन लोगों की डिमांड जो है वो खत्म ही नहीं हो रही थी और उनको हर महीने जो है वो 50,000 कभी 60,000 उनकी डिमांड्स रहती थी कि उनको चाहिए ही। यहाँ पे मैंने मजबूरन जो है वो एक दिन चूहे मारने की दवाई भी खाई, आत्महत्या करने की कोशिश की और उनको बताया भी कि मैं इस सब चीजों से तंग आ चुका हूँ। पर यहाँ पे वो दोनों को तरस नहीं आया और वो दोनों जो है वो लगातार मुझसे पैसे की डिमांड करती रही। मजबूरन मुझे अपनी पत्नी के गहने जो है वो 1 लाख में बेच के उनको 1 लाख फिर से देना पड़ा। 1 लाख देने के बाद मुझे लगा कि मामला जो है वो शांत हो जाएगा, पर शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। और यहाँ पे सुरेश लगातार डिप्रेशन में जा रहा था और खुद भी सोच रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए, कैसे वो सारी चीजों को संभाले। यहाँ पे काफी ज्यादा उनसे हाथ पैर जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मेरे से जो भी गलती हुई उसको तुम लोग माफ कर दो और तुमने जितना भी मांगा मैंने तुमको पैसे दिया और अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है और ना तुम अब मुझसे पैसे मांगो। पर यहाँ पे रिंकी और हैप्पी की डिमांड्स जो है वो बढ़ती जा रही थी, बिल्कुल भी सुरेश पे तरस वो नहीं खा रही थी और उसका क्या अंजाम होगा वो भी उन्होंने जो है वो सोचा नहीं समझा नहीं, सिर्फ अपनी डिमांड्स के लिए पैसे मांगना चालू कर दिए थे। यहाँ पे 5 से 6 लाख देने के बाद भी वो दोनों जो है वो शांत बैठने के लिए तैयार नहीं थी और हमेशा धमकी देती थी कि वायरल कर दूंगी ये वीडियोस जो इतने भी हैं। तब यहाँ पे जो है सुरेश जो है एक दिन उसकी ड्यूटी जो है वो एटीएम के काउंटर जो रहते हैं वहां पे लगी हुई थी। तभी उसके पार्टनर एक जो है वो भी बैठे हुए थे और दोनों लोग जो हैं वो थोड़े से नशे की हालत में थे हल्के जो है। और यहाँ पे जो सामने जो सुरेश के बैठा था दोस्त वो भी पुराने दिनों को याद करने लगा और बताने लगा कि पहले मेरी बचपन में इतनी गर्लफ्रेंड्स थी और ऐसे ऐसे सारी चीजें जो उसने जो है बताई, इतने जो है मेरे अफेयर्स थे। तब यहाँ पे सुरेश भी बताना चालू कर दिया कि ऐसे ऐसे और फिर धीरे धीरे उसने सारी प्रॉब्लम्स जो है वो भी बताने चालू कर दिए कि मेरे इतनी गर्लफ्रेंड्स थी और मेरे साथ ऐसे मैंने ऐसे गलती कर दी है और ऐसे मेरे पास जो है लगातार 2 लड़कियां जो है मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं, इतना मैंने पैसे भर दिया फिर भी ब्लैकमेल लगातार कर रही हैं। ये सुन के जो है कहानी वो चली रही थी। तभी उसके जो सामने जो है पार्टनर उनका जो है उनके फोन में किसी का फोन आ गया, वो जैसे ही बात करने बाहर चले गए तो यहाँ पे उसने जो है अपनी पिस्तौल निकाली और खुद को जो है अपनी पिस्तौल से जो है
वो खुद को गोली मार दी, और गोली मारने से पहले उसने एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाया और उन लोग का SMS भी दिखाया, और किसने उसने रिक्वेस्ट किया था वो भी सारी चीज़ें उन्होंने बताई। पर यहाँ पे सुरेश ने वीडियो बनाया और वीडियो में सारी चीज़ें जो है उसने गलती की थी वो वीडियोस के थ्रू बताया। वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था। और यहाँ पे देखिए, आप साइड में दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे इस तरीके से उसने कुछ नोट्स भी लिखे थे, कुछ जो है उनसे हेल्प भी मांगने, गिड़गिड़ाया, वो सारी चीज़ें उसने जो है लिखा। वीडियोस में भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे उसने सारी चीज़ें जो है डिस्क्लोज की और कहा इसी सब चीज़ों से मैं अब तंग आ चुका हूँ, जिसके कारण मुझे खुदकुशी करना काफ़ी आसान लग रहा है और मैं दुनिया को जो है अलविदा कह रहा हूँ। इस तरीके से अब हैप्पी को और रिंकी को पकड़ा गया और उनको भी जो है जल्द ही सजा, जो उन पे जो है एक्ट लगेगा उस हिसाब से उनको सजा भी दी जाएगी। पर इस पूरी कहानी से जो है सुरेश की पत्नी को ज़्यादा धक्का लगा, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें अगर चल रही हैं तो कभी सुरेश ने उससे बताया नहीं, ना कभी सुरेश ने ऐसे साझा किया। शायद है कि कोई एक रास्ता मिल जाता। और यहाँ पे रिंकी और हैप्पी जो है वो जेल में है और उनको जो है जल्दी सजा भी पड़ने वाली है। इस पूरी कहानी में आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।